हेलो गाइस, मैं प्रिया। स्वागत है आप सभी का प्रिया राज ब्लॉग में। सो गाइस, आज तीज है और सबसे पहले तो आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान आप सभी के पति को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, तरक्की दे और आप सभी का साथ हमेशा बना रहे। और हाँ, आप सब हमेशा सुहागन रहें। आप लोग मुझे भी यही आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान मेरे भी पति को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, तरक्की दे और मेरा भी सिंदूर हमेशा सलामत रहे और हम सब पति पत्नी का साथ हमेशा बना रहे, हम सब सदा सुहागन रहें। और आज मैं जब मंदिर में आई थी तो मुझे सबसे पहले तो यही सॉन्ग याद आ रहा था कि जन्मों जन्मों तक पिया का साथ मिल जाए, गौरी मैया जैसे रंगी हैं शिव जी के रंग में, कि हम भी वैसे रंग जाएं। और ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और मुझे सुबह से ये सॉन्ग याद आ रहा था बार बार और ऐसा फील भी हो रहा था। और गौरी माता से यही प्रार्थना है हम सब सुहागिनों के लिए कि हमारा सुहाग हमेशा अमर रहे और हम सब हमेशा अपने अपने पति के साथ में रहें, खुश रहें और हमारे पति को भगवान लंबी उम्र दे, तरक्की दे और हमेशा खुश रखे। सो गाइस, मैं सुबह की पूजा घर में की थी और शाम के लिए मैं मंदिर आ गई थी। तो आज ये मेरा शादी के बाद का पहला तीज व्रत है। मैं शादी के पहले भी रखती थी व्रत, लेकिन तब मम्मी पूजा करती थी और मैं ऐसे ही आके पीछे से पैर छू लेती थी, तो मुझे पूजा का इतना कुछ आइडिया नहीं है। और मम्मी आज है नहीं, मम्मी गई हैं मामा के यहाँ पे। तो जितना भी मम्मी ने मुझे कॉल पे समझाया था तो मैंने वो सब कुछ तो कर लिया, सारा सामान ले आई, लेकिन मैं फूल लाना भूल गई। और जब मैंने मम्मी को बताया कि मैं फ़ूल ले जाना भूल गई तो वो गुस्सा भी बहुत की कि तुमको ले जाना चाहिए था, फिर बाद में जाके चढ़ा दी होती। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं गई मंदिर और शाम हो गई थी, फिर मैं नहीं आई चढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे आ जाना चाहिए था। मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी और जितना मम्मी ने बोला था मैंने वो सब कुछ किया था, वैसे वैसे किया था। लेकिन इस बार जो भी मेरे से गलती हुई है उसके लिए गौरी माता मुझे माफ़ करें, शिव जी मुझे माफ़ करें और अगली बार से मैं एकदम अच्छे से हर चीज़ करूँगी। और क्योंकि मेरा ये पहला तीज व्रत है तो फिर मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। वो तो मम्मी ने जो जो बताते गई मुझे मम्मी, वो सब मैं बस वैसे वैसे ही करती गई। और मम्मी यहाँ नहीं है तो फिर मुझे मम्मी का भी सामान चढ़ाना था। वो बोली थी कि चढ़ा देना, तो मैंने बोला ठीक है, जैसे मैं अपना चढ़ाऊँगी चढ़ा दूँगी। वही बताई थी मुझे क्या क्या चढ़ाना है, तो मैं अपना और मम्मी का दोनों जन का सामान चढ़ा देती हूँ यहाँ पे, जो जो प्रसाद वगैरह सब रहता है। और लेकिन मैं फ़ूल लेके नहीं आई, ये बात मुझे बहुत मतलब ऐसे अंदर से लग रहा था कि अरे मैं फ़ूल भूल गई। और ये छोटा सा मंदिर हमारी कॉलोनी में ही है, तो मैं वहीं गई थी पूजा करने के लिए शाम के टाइम पे। और मैं थोड़ा जल्दी ही चली गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शाम के टाइम मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी। तो जैसे ही प्रदोष काल शुरू हुआ मैं तुरंत ही मंदिर पहुंच गई तैयार होके। और फिर वैसे ही जैसे जैसे मम्मी ने बताया था वैसे वैसे सब करती गई। और बार बार मैं माता रानी से माफ़ी भी मांग रही थी कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे मेरा पहला उस शादी के बाद का पहला व्रत है और मैं पहली बार अकेले पूजा कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बस जितना पता है मैं उतना ही अच्छे से कर ले रही हूँ, करना चाहती हूँ अच्छे से कि मुझसे सब अच्छे से हो जाए। और फिर बस वही था कि जैसे जैसे मम्मी बताई थी वैसे वैसे सब करते गई। और मैंने अपना दिया जला दिया था और मम्मी का भी जला दिया था दिया लास्ट में। बस श्रृंगार का सामान और साड़ी और जितने सारे श्रृंगार के सामान होते हैं, चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट और सिंदूर वगैरह जितना सब कुछ था वो सब मैंने घर के मंदिर में चढ़ा दिया था, तो यहाँ मंदिर में लेके नहीं आई थी। यहाँ पे बस मैं फल, मिठाई और अगरबत्ती, दिया यही सब लेके आई थी, धूप बत्ती वगैरह। और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ मंदिर में चढ़ाना है, तो मैंने घर पे ही, मंदिर में गौरी माता हैं और शिव जी हैं, तो मैंने वहीं पे चढ़ा दिया था। तो फिर मम्मी बोली कि चलो ठीक है, यहाँ चढ़ा दियो तो फिर रख लो, सुबह उसमें से कुछ सुहाग ले लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है। और मैं तो आज शादी से पहले भी मैं शाम के टाइम पे ही पानी पी लेती थी, तो ऐसा मैं आज भी करूँगी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 3 बार आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 3 बार पानी पी रहे हो तो बीच में अगर नहीं भी पी रहे हो, सुबह दूसरे दिन पी रहे हो, तो ऐसा 3 बार छोड़ छोड़ के आप कर सकते हो। तभी मैंने कभी छोड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं आज भी पानी पी लूँगी शाम के टाइम पे ही। वैसे सुबह के टाइम पे ज़्यादा प्यास लगती है मुझे, और शाम के टाइम पे जब शाम हो जाती है तो फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है व्रत रखने में, लेकिन फिर भी मैं पी लूँगी। क्योंकि मैंने 2 बार से पहले भी रख रही हूँ, तब भी मैंने पी लिया था पानी, तो फिर अभी मैं आगे भी पानी पीती रहूँगी। बाद में देखो फिर कब ऐसा होता है कि मैं पूरा एक दिन का पूरा व्रत रखती हूँ। और मम्मी भी बोली कि अगर तुमको पीना है तो पी लेना, नहीं तो फिर शाम तो हो ही गई है और रात भर में कोई कुछ परेशानी नहीं होती। रात भर तो भजन कीर्तन सब लोग करते रहते हैं पास पड़ोस वाले,
तो वहीं पे सारी लेडीज़ें कॉलोनी की इकट्ठा होकर रात भर भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं। फिर सुबह जब 4 बज जाता है तब जाती हैं मंदिर में सुहाग लेने के लिए, और वहाँ पे माता रानी की पूजा आरती सब कुछ करती हैं। फिर वहाँ से सुहाग में कोई बिंदी, कोई चूड़ी, कोई कुछ सिंदूर वगैरह कुछ भी लेके आती हैं और वही पहन लेती हैं। तो मैं तो पानी पी ली थी, लेकिन मैं सुबह चूड़ी लेके पहन ली थी जो चढ़ाई थी उसी में से। और मम्मी ने मेरे को बोला था कि सिंदूर ज़रूर लगा लेना गौरी माता से लेके। तो फिर लास्ट में मेरे को याद ही नहीं था, तो लास्ट में अचानक से मुझे याद आया कि अरे मैंने सिंदूर नहीं लगाया, तो फिर बस मैं वही लगा रही थी। गाइस, आज तीज है। आई होप आप सब लोग पूजा करके आ चुके होंगे, और मैं भी अभी मंदिर से पूजा करके बस आ ही रही हूँ। और आज सुबह से ना चाय ना पानी, तो एकदम से हालत ख़राब है। मुझे लगता है कि ऐसा सबके साथ होता होगा, क्योंकि बहुत लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो वो बिना चाय के नहीं रह सकते। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। सुबह तो बहुत प्यास लग रही थी, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये देखिए गाइस, ये मेरी साड़ी है। ये शादी के बाद का मेरा फर्स्ट तीज है, और मैंने कल मेहंदी भी लगवा ली थी। शादी के बाद का मेरा ये पहला तीज है। अभी तो मेरी जल्दी में ही शादी हुई है, और अभी तो मतलब कि मैं कल सुबह पानी नहीं पीऊँगी, मैं अभी पी लूँगी, क्योंकि मैं शादी से पहले भी रखती थी व्रत, तो मैं शाम के टाइम पे ही पी लेती थी पानी। और ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि आप 3 बार ऐसा कर सकते हो, कि जैसे पानी 3 बार छोड़ के पी सकते हो। तो अभी मैंने कभी ऐसा छोड़ा नहीं है, तो फिर मेरा भी एक बार भी नहीं हुआ। मेरे 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं और मैंने उसको बचा के रखा है। तो फिर मैं आज भी पानी पी लूँगी। और चलिए फिर आप लोग भी पानी पीजिए। जो लोग पीते हैं, जो लोग नहीं पीते वो रात भर जागरण करेंगे, जगराता करेंगे, रात भर जागेंगे और पूजा वूजा करेंगे। चलिए फिर मैं भी पीती हूँ चाय पानी, और आप लोग भी पीजिए। चलिए, हैप्पी तीज।